के पास से होकर अपने घर जाती है। उसका मूड बहुत ख़राब है, वो टेबल पे बैठी हुई है। तभी अपू की मम्मी आ जाती हैं और वो कहती हैं बेटा तुम्हें क्या हो गया है। अपराजिता जो है आराध्या के साथ में भुट्टे की कचौड़ी लाती है। वो कहती है आराध्या से कि खा लो, तुम्हारी फेवरेट है। तभी आराध्या कहती है दीदी आपने पूरे ऑफिस में ढिंडोरा पीट दिया कि मेरा और रोहन का पैचअप हो गया, विवान को ये सब पता चल गया है। तभी अपराजिता कहती है विवान इन सब से क्या लेना देना, तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है। तभी आराध्या बताती है कि मेरे और विवान की बहुत अच्छी दोस्ती हो रखी है जब आप और रक्षित सर गायब थे, इसलिए विवान को फ़र्क पड़ता है इस रिश्ते से। तभी अपराजिता कहती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आराध्या कहती है जैसे आप और रक्षित सर दोस्त हैं वैसे मैं भी विवान के साथ में दोस्त हूँ, तो आप परेशान मत होइए। आराध्या की ये बात सुन करके जो इतने मन से प्याज कचौड़ी लाती है अपराजिता, वो ले करके भुट्टे कचौड़ी टेबल पे बैठ जाती है। तभी उसकी माँ आती है और उसके लिए चाय लेकर आती है। तभी कहती है ऑफिस में कुछ हुआ है क्या, चाय के बिना भुट्टे की कचौड़ी अच्छी नहीं लगती, ये लो एंजॉय करो। तभी अपराजिता कहती है हाँ ऑफिस में कुछ नहीं, रक्षित सर से थोड़ी बातचीत हो गई थी। तभी आराध्या मालती जी कहती हैं क्या हो गया। तभी अपराजिता गुस्से में बोलती है रक्षित सर ही मुझसे लड़ते रहते हैं और वही कह के वहाँ से चली जाती है। मालती जी बहुत खुश होती हैं, वो कहती हैं क्या बात है बेटा पार्टनर, तुमने तो जो मैं कह रही थी वैसा ही किया। अपराजिता की आज दुखी होने पर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि जिसका मैं बता नहीं सकती हूँ। में गोल्फ खेलने के लिए गोल्फ पकड़े हुए होते हैं। तभी मोहित वहाँ पे आते हैं। मोहित कहते हैं क्या हो गया है भाई, आप इतना परेशान क्यों हो, और आप अपराजिता को ऐसे डांटते रहोगे तो दोनों का रिश्ता कभी सही नहीं होगा। रक्षित ये सोचता है कि मैं अपराजिता को कॉल कर लेता हूँ। जैसे ही अपराजिता को कॉल करता है मालती जी कॉल उठाती है और वो कस के रक्षित को डांटती हैं और कहती हैं तुम सुधरोगे नहीं बेटा पार्टनर, मुझे लग रहा है पार्टनरशिप तोड़नी पड़ेगी। तभी रक्षित कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपराजिता को बस सॉरी बोलना चाहता था, मेरा मन नहीं मान रहा था। उधर दिखा रहे हैं कि अपराजिता जो है बहुत ज़्यादा दुखी है और वो चुपचाप लेट जाती है। सुबह होते ही अपराजिता ऑफिस के लिए निकल जाती है। अपराजिता ऑफिस में बैठी हुई होती है, रक्षित वहाँ पर आता है बात करते करते फ़ोन पे। वो अपराजिता से बोलना चाह रहा होता है लेकिन फिर नहीं बोलता है। फिर वो गुड मॉर्निंग रोज़ी कह देता है ताकि अपराजिता को लगे कि वो इसको इग्नोर कर रहा है। तभी अपराजिता सोचती है कि चलो 10 करोड़ का लॉस हुआ है, इसलिए रक्षित सर टेंशन में, मुझे भी नहीं झगड़ा करना चाहिए थे, मैं जा रही हूँ सॉरी बोलने। जैसे अपराजिता उठती है वहाँ से वैसे ही रोज़ी और ईशा दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि देखा रक्षित सर लगता है अपराजिता से अभी भी नाराज़ हैं, वो अपराजिता को इग्नोर कर रहे हैं। अपराजिता जा रही है रक्षित सर को मनाने। अपराजिता पीछे मुड़कर देखती है, वो दोनों शांत हो जाते हैं। वो उनके कैबिन में पहुँच जाती है अपराजिता। रक्षित उसी वक्त फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं सनाया से, यानी कि अपनी फ्रेंड से, और वो बहुत काफ़ी रोमांटिक बात कर रहे हैं, बारिश में भीगना और जैसे कि लॉन्ग ड्राइव पे जाना, ऐसे करके बात कर रहे हैं। लेकिन अपराजिता को नहीं पता है कि ये जो रक्षित बात कर रहे हैं वो अपराजिता को जलाने के लिए कर रहे हैं ताकि अपराजिता उसके पास में आ जाए, और वो कोई और नहीं मालती जी दुबे जी से ही बात करवा रही हैं सनाया बनकर। रक्षित जैसे ही अपराजिता सनाया से कहते हैं, यानी कि दुबे जी से कहते हैं दोस्त, वैसे ही अपराजिता पीछे से बोल देती है दोस्त। वो पीछे मुड़कर देखता है और कहता है कि तुम मेरी बातें सुन रही थी, मैं अपनी प्राइवेट फ्रेंड से बात कर रहा था, कॉलेज की फ्रेंड थी, पर्सनल, आप कैसे सुन सकती हो मेरी बातें, मैं बॉस हूँ, एक बॉस के कैबिन में ऐसे नहीं आना चाहिए, नॉक करके आना चाहिए। अपराजिता को ये सब बुरा लगता है। वो फिर रक्षित से झगड़ती है और कहती है मुझे लगा था कि मैं आपकी दुख मुसीबत में साथ दूँ, लेकिन अब मैं नहीं दूंगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। वो वहाँ से चली जाती। उधर दिखा रहे हैं कि सुधा जी बहुत ज़्यादा दुखी हैं अपने बेटे के लिए। अरविंद जी कहते हैं कि मान जाओ सुधा, रक्षित जो है अपराजिता से प्यार करता है, एक तरफ तुम हो एक तरफ अपराजिता, क्यों नहीं मान जाती। तभी सुधा जी कहती है मैं नहीं मानूंगी, अपराजिता सही लड़की नहीं है। ये सब सुधा जी की जेठानी बाहर से सुन रही, यानी कि ईरा की मासी। वो ईरा को सब कुछ बताने वाली हैं, वो कुछ नया पैतरा भी आजमाएंगी। ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए प्रिया की दुनिया को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।